का निवास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, सत्संगत मिलबो दुर्लभ, भी दुर्लभ करबो जान, दुर्लभ आशे पारख्यान, दुर्लभ शब्द पिछान। क्या कह रहे हैं? सत्संगत मिलबो दुर्लभ, सत्संग का मिलना दुर्लभ, यानी बहुतायता से नहीं मिलता है। किराने की दुकानें तो बहुत है, हीरे की दुकानें बहुत कम, किराने के ग्राहक बहुत है, हीरे के ग्राहक किराने की दुकानें तो गली गली में मिल जाएगी और उनके ग्राहक भी गली गली में मिल जाएंगे। महाराज ने कि 3 लोकों में फलों की प्राप्ति, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति, इंद्रिय वस्तुओं की सुखों की प्राप्ति के उपाय तो गली गली में मिल जाएंगे और उन पे भीड़ भी बहुत रहेगी। लेकिन हीरा खरीदने वाले कितने होते हैं? बहुत कम। किसको परख ही नहीं हीरे, जिसको हीरे की परख है वही तो हीरा खरीद सकता है। जिसको पता है कि हीरे का वैल्यू क्या है, हीरे का मूल्य क्या है, जिसको हीरे की परख या हीरे का मूल्य पता है वही हीरे को खरीद सकता है। सही है। तो महाराज कह रहे हैं सत्संगत मिलबो दुर्लभ, इस प्रकार से सत्संग मिलना दुर्लभ है। भी दुर्लभ करबो जान, और कहीं सत्संग हो रही हो अच्छी वाली, सत वाली, आत्मा के ज्ञान वाली, तो उसकी जानकारी करना भी दुर्लभ है। पहली बात तो मिलती नहीं है, दूसरी बात कि उसका पता लगना मुश्किल है कि कहाँ होती, कैसे होती, कौन करते, ये भी पता नहीं लगता, क्योंकि इसका कोई विज्ञापन तो नहीं किया जाता, क्योंकि इसका बोर्ड भी नहीं लगाया जाता, इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया जा सकता। ये तो माउथ पब्लिसिटी होती है, उसी से पता चलती है। एक दूसरे को कोई कहता है तब पता चलती है। हाँ हाँ, जो सत्संग प्रेमी होता है वो ढूंढ लेता है। तो कह रहे महाराज सत्संग मिलबो दुर्लभ और दुर्लभ करबो जान, इसकी पहचान करना भी दुर्लभ है, मिलना भी दुर्लभ है। और दुर्लभ आशे पारख्या, आशा जो है किसकी, इस सत्संग को करने के पीछे क्या आशा, क्या उद्देश्य, क्या आत्मा के कल्याण का उद्देश्य है या पेट भरने का उद्देश्य, वो भी आशा की परख करना भी मुश्किल है। और दुर्लभ शब्द पिछाण, और हमारा के सबसे दुर्लभ है शब्दों की पहचान। संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के शब्दों की पहचान सबको नहीं है। जो शब्द वो अपने मुखारबिंद से उच्चारित कर रहे हैं उसको सब लोग पहचान नहीं पाते हैं, कहते हैं बहुत ये तो ऊपर के वचन है, हमारे समझ नहीं पड़ते। कोई आना ही नहीं चाहता, हमारे तो ये भक्ति ठीक है। हाँ, बोलते हैं ना, वो सब किराने की दुकान पे जाना चाहते हैं, हीरे की दुकान पे जानकारी नहीं, जानकारी नहीं उनको, इसलिए आते नहीं। तो कहते हम कर रहे हैं तो सही है, कह रहे महाराज ऐसी दुर्लभ बात प्राप्त हुआ थका भी नहीं पिचाने, ते मंद भागी सत्संग हीण कही। क्या कहते, ऐसी दुर्लभ बात, सत्संग बहुत दुर्लभ है केवल्य ज्ञान की, आत्मा के कल्याण की, और यदि ऐसी दुर्लभ सत्संग भी किसी को प्राप्त हो जाए, बाकी से जिसके भाग्य तेज हो उसी को मिलती है, बाकी सबको नहीं मिलती। यहाँ हो रही है सत्संग केवल्य ज्ञान की, लेकिन यहाँ कितने जने उपलब्ध है, वही जने आए हैं यहाँ पे जिनके भाग्य बहुत तेज है। अभी आपके बगल में 6:30 बजे जाती है, रात को 8:30-9 बजे आती है गणेश मंदिर के तक, इतनी दूर चली जा कर वो तो 9 बजे मिलने मैंने जाऊँ। क्या कह रहे हैं, जिनके भाग्य प्रबल है ना वो यहाँ आ सकते, जिनके भाग में नहीं लिखा हो कैसे आएंगे। सुबह भी जाओ, शाम में भी जाओ, क्यों समझ।
जिसके भाग में नहीं लिखा वो कैसे आएगा? जिसके भाग्य प्रबल है, मैं कह रहा हूँ घर में हो रही है तो ही नहीं आते। आप बोलो क्या करें? आप दूसरे की क्या बात करते हो? मेरे बाहर श्रीनाथ जी का फल था। हमारे पापा जी के 9 भाई हैं, तो इसमें एक सासू जी मुझे बोले थे कि मम्मी जी जैसे राम से ट्रेन को छोड़ने लेने मैं ही जाती हूँ, तो सासू जी मुझे एक ही चीज बोले थे कि मेरे भी श्रीनाथ जी का ही पंथ है, तेरे भी श्रीनाथ जी का ही पंथ है। मैं तो ऐसी भक्ति में लगी राम राम की कि अब मेरे दोनों अच्छी भक्ति सकती है, और ये भक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। आज मुझे ये बात सुन के उनकी वही बात वापस याद आ रही है कि भाई श्रीनाथ जी का पंथ है जो है, तो ये बातें अब समझ आ रही है कि हाँ ये क्या चीज है। तो महाराज फरमाने की ऐसी बात को होते हुए भी, दुर्लभ सत्संग के मिलते हुए भी कोई पहचाने नहीं इसको और आवे नहीं इसमें। जो आवे नहीं उनके लिए क्या कह रहे, वो मंद भागी सत्संगहीन कही। जो सत्संग ऐसी होते हुए भी नहीं आवे तो उनके भाग्य मंद है, यानी भाग्य क्या कहेंगे, कमजोर है, इसलिए नहीं आ पा रहे। और तो क्या कहेंगे? इतने हीरे के समान ज्ञान मिल रहा है, अमोलक बेशकीमती, और बिना पैसा खर्च किए मिल रहा है, इसके बाद भी नहीं आते हैं तो क्या कहेंगे कि भाई भाग्य में नहीं लिखा है। भाग्य कमजोर है इसलिए नहीं आ पा रहे, भाग्य में लिखा होता तो आ जाते। यहाँ तो संत सदगुरु केवल सबके ऊपर समान रूप से कृपा कर रहे हैं, समान रूप से ज्ञान सबको प्रदान कर रहे हैं, चाहे कोई कैसा भी है, सबको समान रूप से ज्ञान दे रहे। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से दे रहे। लेकिन जिसके भाग्य में है वो तो आ जाता है, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं आता है। सत्संगत कड़वी असंभ जे मद भाग्या के भाई, भरम करम भटकत फिरे जी तन धन बिरथा जाय। जी तन धन बिरथा जाय राम के लगे न लेखे, नरतन मूंगो जन्म भजन बिन जाय अलेखे। राम चरण ऐसो समो फिर मिले न बेगो आय, सत्संगत कड़वी असंभ जे मदभाग्या के भाई। क्या कह रहे हैं महाराज? जो मदभागी है, मदभागी मतलब मंदभागी, जिनके भाग्य कमजोर है, हाँ भाग्यहीन है, तो कह रहे हैं उनके सत्संग कड़वी असंभ, उनको सत्संग में आना कड़वा लगता है, खारा लगता है, अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। यहाँ आकर मन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ मन को लगाने वाली कोई बात होती नहीं। यहाँ कहानी किस्से तो नहीं सुनाए जाते, यहाँ कोई कानों के रस की बात भी नहीं होती है, राग रागनियों की बात भी नहीं होती है, हाँ? कोई संगीत की लय ताल सुर की भी कोई बात नहीं होती है। यहाँ तो अहंकार के ऊपर हथौड़ों से चोट पड़ती है, मारते हैं यहाँ तो लाठी लेकर, शब्द की लाठी से मारते हैं यहाँ तो वो जो शब्द की लाठी से सदगुरु जब मारते हैं डंडे से, हाँ तो फिर वो जो मंदभागी है उनको कड़वा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है उनके, क्योंकि उनके अहंकार के ऊपर लाठी पड़ती है। कहाँ पड़ती है लाठी? अहंकार। चोट कहाँ लगती है? अहंकार। जब सदगुरु अहंकार पर चोट मारते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लग जाता। बुरा लग जाता तो आते ही नहीं। और वो तो अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए चोट पर लगाते हैं, उसके ऊपर लाठी लगाते हैं, ताकि अहंकार टूटे, आपका व्यक्तित्व टूटे, आपकी बुद्धि जो है वो टूटे, आपका मन टूटे, आपका चित्त टूटे। वही तो बाधक है परमात्मा में मिलने से, इस आत्मा को मिलाने में, यही चीजें बीच में आड़ी आ जाती। बुद्धि से तर्क करने लग जाता, कुतर्क करने लग जाता, वितर्क करने लग जाता, मन से अनेक प्रकार से सोचने लग जाता, कई जगह जाने लग जाता, मन उनका भटकता रहता है। चित्त से अनेक प्रकार की चितवन करने लग जाता है, कल्पनाएं करने लग जाता है। अहंकार के अंदर दंभ पाखंड करने लग जाता है, जो नहीं है उसको वो अपना मान बैठता है। जो चीज वो बना है, जो वास्तव में नहीं है, लेकिन जो बना है उसे अपना स्वरूप मान लेता है, वो क्या है? अहंकार। जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप नहीं है, सत्य स्वरूप नहीं है, लेकिन जो बाद में बना है उसे मैं मान लेना कि वो मैं हूं, जो पहले नहीं था बाद में बना।
उसे मैं मान लेना क्या है? अहंकार है। पहले नहीं था और बाद में बना। पहले केवल आत्मा थी, फिर आप मनुष्य बन गए। पहले मनुष्य थे क्या आप? नहीं। लेकिन अपने आप को मनुष्य मान लिया तो क्या हो गया? ये मनुष्य होने का अहंकार हो गया। पहले आपको ज्ञान नहीं था, बाद में आप ज्ञानी हो गए, बाद में आप विद्वान हो गए, पंडित हो गए, बाद में आप पढ़े लिखे हो गए, पहले पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर पढ़े लिखे होने का क्या हो गया? अहंकार। जिस चीज का आपको संयोग प्राप्त हुआ है उस चीज को मेरी मान लेना अहंकार। चाहे वो संपत्ति बड़ी हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, व्यक्तित्व भी अपना जो है उसको अपन मैं मान लेते अपने व्यक्तित्व को, तो भी वो अहंकार। जो चीज मैं नहीं हूं उसे मैं मान लूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। ये सब चीजें जो मेरा नाम भी मैं नहीं, जिस नाम से मुझे पुकारते हैं, क्या वो नाम मेरी आत्मा का नाम है? किसका नाम है? शरीर का नाम है। शरीर तो मैं नहीं हूं, और वो नाम भी शरीर के संग मिट जाएगा। शरीर मिटेगा तब वो शरीर का नाम भी नहीं रहेगा। फिर आप कोई दूसरे ही नाम से पुकारे जाओगे, जहां जाओगे दूसरा शरीर धरोगे, वहां आपका नाम फिर ऐसा ही होगा ना। तो ये नाम भी आपका सच्चा नहीं है जिस नाम से आप पुकारे जा रहे हो। और आपने कोई डिग्री हासिल की है, डॉक्टर की, इंजीनियर की, सीए की, वो भी पक्की नहीं है वो भी चले ही जाने वाली है। ये भी इसी शरीर के साथ चले जाने वाली है। और कोई संपत्ति अर्जित की है, वो संपत्ति भी, लेकिन अपन सब इन्हीं चीजों का अहंकार करते हैं, इन्हीं चीजों का गर्व गुमान करते हैं कि ये जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान लेता, मेरा मान लेता। तो इसका महाराज कह रहे अहंकार हो जाता है। तो उनको फिर जब अहंकार पे चोट होती है, ऐसे सदगुरु जब वचन कहते हैं तो उन्हें ये बातें सब कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो सत्संगत कड़वी असंभ जे मदभाग्या के भाई। मदभागी सत्संग को कड़वा समझते हैं, मंदभागी कमजोर भाग्य वाले इसलिए नहीं आते। और जिनको अच्छी लगती है वो तो दौड़ के आते, ऐसा टाइम होते ही दौड़ के आते। सारा काम है कितना ही पड़ा है, छोड़ के आ जाएंगे। काम कितना ही पड़ा हो लेकिन छोड़ के आ जाएंगे। तुम्हारा क्या उनके भाग्य प्रबल है तब आप आ रहे, बाकी थोड़ी आते हैं। तो सत्संगत कड़वी असंभजे मद भाग्या के भाई। भरम करम भटकत फिरे जी तंदन बिरथा जाय। मंदभागी क्या है? मदभागी क्या है? भरम और कर्म में भटकते फिरते हैं, जाते फिरते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनको देव दुर्लभ तन मिला है मनुष्य का, माना मिला है मनुष्य का, और उन्हें श्वासें मिली है धन के रूप में। कितनी श्वासें मिली है 100 बरस की आयु में? 77 करोड़ 76 लाख श्वासें मिली है 100 बरस की आयु। कितनी मिली है? हाँ जी, 77 करोड़ 76 लाख का आंकड़ा कहां से आया? एक दिन 24 घंटे में 21,600 श्वासें ये मनुष्य लेता है। 24 घंटे में कितने लेता है? 21,600। ठीक है। और एक बरस के अंदर एवरेज 30 का महीना गिनो तो कितने दिन होते हैं? 360 एवरेज। 30 का महीने से सीधा सीधा हिसाब करें तो 360 दिन होते हैं। ठीक है। तो 360 को गुणा करो 21,600 से, और फिर उसको गुणा करो 100 बरस से, तो ये आंकड़ा बैठ जाएगा 77 करोड़ 76 लाख। फिक्स लगाओ हिसाब कैलकुलेटर में। आपने लगा रखा पढ़ने की चीज कर
तो महाराज करे इतना धन अपने को देकर भेजा है परमात्मा ने, श्वासों का। इसके लिए तो जन्मते ही लगना पड़ता है, होते ही सीधे मुंह से राम निकलना। तो महाराज कह रहे भरम करम भटकत फिरे जी तन धन बिरथा जाए। तो इस प्रकार से भरम और कर्म में भटकते फिरते हैं तो उनका तन भी देव दुर्लभ ऐसे ही चला जाता है। इस तन की इच्छा कौन नहीं करता। कह रहे इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है बाय। राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ इनमाई। ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई अंछे मिनका दे कहो कारण। देवता स्वर्ग में बैठे हुए इच्छा कर रहे हैं, कह रहे परमात्मा से अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, कह रहे अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। और कह रहे अपने को मिला हुआ है, अपन ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं भरम कर्म में भटक कर। भरम क्या है? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा। पर से जो भी सुख मिलेगा आपको वो भ्रम है कि सुख मिलेगा, वो सुख है ही नहीं। पराधीन सपने हो सुख ना है, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा पराधीन हो। और पर से जो भी सुख है वो पर के अधीन है। किसी वस्तु से आप सुख चाहते हो तो वस्तु के अधीन है, किसी व्यक्ति से आप सुख चाहते हो तो व्यक्ति के अधीन है, व्यक्तित्व से सुख चाहते हो तो व्यक्तित्व के अधीन है, वो भी नाशवंत है। किसी त्रिलोकी के पदवी से सुख चाहते हो वो भी नाशवंत है, वो पदवी से भी उतरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के पद से भी उतर जाते हैं ना 5 साल बाद, उससे भी सुख कैसे मिलेगा 5 साल बाद? उससे भी उतरना ही पड़ेगा। कह रहे हैं सब नाशवंत है, पराधीन है। पर के अधीन जो भी सुख है वो भ्रम है, सुख का भ्रम है, सुख नहीं है वास्तव में। सुख होने की केवल प्रतीति है और सब इन्हीं ही सुखों के भ्रम में पड़े हुए हैं और इन्हीं सुखों के भ्रम में पड़कर कर्म कर रहे हैं। इनको सुखों को प्राप्त करने का उपाय कर रहे हैं। तो जो सुखों को प्राप्त करने का उपाय कर्म है। कर्म क्यों कर रहा है जीव? भ्रम के वशीभूत। भ्रम है उसे कि मुझे सुख मिलेगा ये करने से, इसलिए वो कर रहा है। यदि उसे भ्रम नहीं हो ये करने से सुख मिलने का तो क्यों कर्म करेगा? नहीं करेगा। और भ्रम और कर्म में पड़कर पूरी जिंदगी बिता देते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही। मुंह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाई। पशु की तरह जीवन बिता देते हैं जैसे पशु बिताते हैं। तो भरम कर्म भटकत फिरे जी तन धन बिरथा जाए। उसका तन और उसका धन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है, किसी काम नहीं आता, लेखे नहीं लगता। जिस उद्देश्य से वो आया था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता। परमात्मा ने कृपा करके मिनखा दे किस उद्देश्य से दी कि तू अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना, अभी मैं तुझे अवसर देता हूँ, चांस देता हूँ। ये गोल्डन चांस, ये अवसर फिर नहीं मिलने वाला। जी तंदन बिरथा जाय राम के लगे न लेखे। कह रहे महाराज आपने जो भी समय लगाया संसार के लिए, घर के लिए, सुखों के लिए, वो सारा समय आपका राम जी के लेखे नहीं लगा, व्यर्थ थे। जितना समय आपने राम जी के भजन में लगाया, आनंद को प्राप्त करने में लगाया, वो राम जी के लेखे लगा। कह रहे राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम जी के भजन के बिना, सुमरन के बिना, उनकी याद के बिना, उनके गठपर्चों के बिना, उनके आनंद के बिना जितना भी समय अपना बीत रहा है, जितनी भी श्वासें अपनी बीत रही है, वो सब समय और श्वासें मिट्टी में मिल रही है, रेत में मिल रही है, यानी व्यर्थ जा रही है, बेकार हो रही है, किसी भी काम नहीं आ रही।
क्योंकि उससे कुछ आप साथ ले जा सकने वाली ऐसी चीज आप उपाय नहीं रहे। इन श्वासों से नाशवंत चीजों का ही प्राप्त करने का उपाय कर रहे हो। तो नाशवंत चीजें तो यहीं छूट के रह ही जाने वाली है। या तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे या वो आपको छोड़ के चले जाओगे। यानी दोनों का सहयोग हमेशा रहने वाला नहीं है। और नर्तन मूंगो जन्म भजन बिन जाय लेके, ऐसा नर्तन महंगा जन्म। महंगा क्यों बताया इसको? लख 84 उबतर आयो, पायो मिनक जमार, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारा। कह रहे इस नर्तन को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़ा। 84 लाख जीवा जून मुझे धारण करनी पड़ी, इतने शरीर मुझे धारण करने पड़े, तब जाके मुझे कहीं टर्न आया, अवसर आया कि मनुष्य बनूं। इतना भुगतने के बाद, इतना इंतजार करने के बाद ये मिला है। तो महंगा ही हुआ, तो सस्ता तो कहाँ हुआ, बहुत महंगा है। और अभी कुछ नहीं किया तो फिर 84, फिर वापस जाओ, फिर तैयार है 84 तो अभी कुछ नहीं किया तो महाराज कह रहे हैं भजन नहीं किया यहाँ आकर राम जी के नाम का, तो ये ऐसे ही बेकार चला जाएगा। मिला है इसको, क्योंकि 84 बंस तो नर दे ही, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आए। कह रहे महाराज जब तू 84 में था तब तू इच्छा करता था कि कब मुझे नरदेही मिले, कब मैं भगवान का भजन करूं, कब मैं मेरी आत्मा का कल्याण करूं। ऐसा तू राह देखता था, बाट जोता था। लेकिन अब मिल गया है तो अब कर ले। हल होशियार करो नर सिमरन, होशियार हो जाओ। अब हल मतलब बेगा बेग, फटाफट कर लो। हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आए। आज आपको चांस, बाजी, जीत की बाजी आपके हाथ में। आप चाहो तो पासा जीत का डाल सकते, और इसके बिना तो अलेखे चला जाएगा, वैसे ही बेकार चला जाएगा। और करे रामचरण ऐसो समयो फिर मिले न बेगो आए। जो आज समय मिला, आज अवसर मिला, आज चांस मिला, आज अवसर आया है, ये अवसर वापस कितने सालों बाद आएगा? 43,20,000 वर्षों के बाद आएगा। इतना समय यदि आपको इंतजार वापस कर सकते हो, दुख देख सकते हो इतने समय, तो ये घोड़े और ये मैदान लगाओ, दौड़ जाओ, छुट्टे हो आप। हाँ, 43,20,000 वर्षों तक दुख देखना पड़ेगा, कितने ही शरीर धरने पड़ेंगे, और कितनी बार भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, कितने ही कष्ट दुख उठाने पड़ेंगे, कितनी ही जगह जाना पड़ेगा, कितनी ही बार गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे, काल कोठरी में रहना पड़ेगा गर्भ की। इतने दुख देखने को यदि ये आत्मा तैयार है तो भजन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सत्संग में आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। छुट्टे मतलब मैंने बात गारंटी क्या है, 4 युगों में एक ही बार अवसर न तुम पावे। सदगुरु मिलन सुनना, फिर 84 चले, और फिर सदगुरु उसमें मनुष्य बन गए, फिर सदगुरु नहीं मिले, कब चले सकना? फिर चले जाओगे, फिर 43,20,000 वर्षों के लिए और चले जाओ, नहीं मिले, निकल गए तो ठीक है, नहीं वापस चक्कर में पड़ जाओगे। वही बात कह रहे महाराज, रामचरण ऐसो समयो फिर मिले न बेगो आए। जल्दी नहीं मिलने वाला, अब इसलिए जल्दी नहीं मिलेगा तो अभी मिला हुआ इसको मत छोड़ना, इसको खराब मत करना। चला जाएगा, हाँ नहीं छोड़ने से भी चला जाएगा, जाना मन जाता है। जाएगा। हाँ, तो बीते ही जा रहा ना समय, तो मुहूर्त का समय निकला ही जा रहा, तो करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। तो आएगा ही।
मरना आगे आगे आ रहा है, पास पास आ रहा है। जैसे जैसे आगे वाले जा रहे हैं तो अपना नंबर एक एक आगे खिसकता जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। लाइन में लगे हैं सब, कमर बांधिया, बैठो है पंथ में, चालो चालो हो, सबने तैयारी कर रखी है वहां जाने की। किधर? ये पास में ही है। माली सब आवे देख कर कलियन करे पुकार, सबने खिले खिले सब तोड़ लो कार चांडक हमारी। साहब रोज जाते हैं उधर। हाँ, चांडक साहब रोज जाते हैं उधर। क्यों आप जाते हो ना रोज? तो तो सबने कमर बांध रखी है इस पंथ में जाने के लिए। कमर बांधियो, बैठो है पंथ में, चालो चालो हो, आगे से आगे नंबर खिसकता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं आगे से आगे। सब लाइन में लगे हैं, क्यू में है सब। देख लो, अब तैयारी है तो क्या कह रहे हैं, करना है सो वो नंबर आवे उससे पहले कर लो। नंबर तो आना तय, हाँ, उसमें कोई दुहराई वाली बात नहीं है कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऐसा नहीं आवे नंबर। अच्छा, पहले से बना के भेजिए टिकट। कंफर्म टिकट है। हाँ, कंफर्म है टिकट ना, हाँ, वेटिंग में नहीं है, कंफर्म टिकट है, बना के भेजिए। हाँ, तो अब आए हो यहाँ पर तो कुछ काम तो कर लो, ये कह रहे महाराज। रिटर्न टिकट को कैंसिल कराओ, ऐसा काम कैंसिल तो नहीं हो सकता। वो कैंसिल नहीं होती है ना, वो टिकट कंफर्म टिकट है। आपका डर चला जाएगा, कैंसिल नहीं होगी, बस जो मौत का डर है वो खत्म हो जाएगा। आप अपने घर जाओगे। वो तो शरीर जलेगा, आत्मा तो अगर मोक्ष में चलेगी। 8:45 आएगा ही। तो सत्संगत कड़वी असंभ, जे मदभाग्या के भाई। तो कह रहे हैं कि जो मदभागी है, मंदभागी है, जिनके भाग्य कमजोर है, उनको ऐसे संतों के ज्ञान की सत्संग नहीं सुहाती है और वो नहीं आना चाहते। और जिनके भाग्य प्रबल है, वो ऐसी बात सुनकर अपने आप को जागृति में ले आते हैं, चेतनता में ले आते हैं कि मैं क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, मैं कितने दुख भोग के आया था, अभी कितने भोग रहा हूँ, आगे जाके कितने भोगूंगा, उसको सब सूझने लगता है। जो सत्संग में आता है उसे तो सूझेगा, जिसे ज्ञान ही नहीं है तो क्या सूझेगा, जिसे समझ ही नहीं है क्या सूझेगा, पता ही नहीं क्या सूझेगा। क्लास में जाओगे तो कुछ समझ आएगी बात कि नहीं आएगी, उसके बिना कैसे आएगी। जे मदभागी मद भावना, सतसंगत सुख धाम, सदा विमुख निज नाम से, सन्मुख तृष्णा काम। सन्मुख तृष्णा काम सरु श्रद्धा उपजाया, अशुद्ध आश तन त्रास विकल मन सिकल घुमाया। सो मरकट सम जानिए चंचल चपल सकाम, जे मद भागी मद भावना, सत्संगति सुख धाम। क्या कह रहे महाराज? जे मद भागी मद भावना, जिनके भाग्य मंद है उनकी भावना भी मंद है। देखो, जाकी जैसी भावना जैसे ही फल। जिनकी भावना अच्छी है तो उसको अच्छा मिल जाएगा, जिनकी भावना कमजोर है कमजोर मिलेगा। जिसके भाव अच्छे हैं उनको अच्छी चीज मिल ही जाती है। सारा खेल भाव। भाव का भोजन सर्व रसाला, कह रहे हैं भाव का ही भोजन है, सारे रसाल भाव के हैं, सारा खेल भाव का। यदि आपके भाव अच्छे, यानी भाव अच्छा यानी आपका उद्देश्य अच्छा है, किसी भी काम को करने के पीछे टारगेट, आपका लक्ष्य ऊपर है, हाँ, तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और भाव अच्छे नहीं है, नहीं होगा सिद्ध। यानी भाव जिसके अच्छे है उसकी अस्तित्व भी सहायता करता है। यानी अस्तित्व का मतलब भगवान सहायता करता है स्वयं उसके कार्य को पूरा करने के लिए। जिसके भाव अच्छे नहीं होते हैं उसकी भगवान भी सहायता नहीं करते। हाँ,
तो क्या कह रहे हैं महाराज, जिनके भाग्य कमजोर है उनकी भावना भी कमजोरी रहती है। भावना कमजोर होने का कारण भाग्य की कमजोरी है। भाग्य में नहीं लिखा अभी 3 लोग 14 भवनों में घूमना अभी बाकी है, इसीलिए उसके भाव नहीं बन रहे सत्संग के प्रति, राम जी की भक्ति के प्रति, नाम सुमरण के प्रति भाव नहीं बन रहे, क्योंकि अभी उसे घूमना बाकी है, चक्कर लगाना अभी बाकी है, समय अभी पका नहीं उसका। शास्त्रों की कृपा नहीं। वो समय पक जाएगा जिसका, उसके अपने आप भाव बन जाएंगे। उसके भाग्य जिसके प्रबल होंगे उसके भाव अपने आप बन जाएंगे। मतलब भाव बन रहे अपने सत्संग के प्रति, भजन के प्रति, इसका मतलब परमात्मा की कृपा अपने ऊपर हो रही है, ऐसा ही समझेंगे ना। अपने भाग्य प्रबल हो रहे हैं, वो परमात्मा की कृपा के बिना भाग्य भी प्रबल नहीं होता, क्योंकि भाग्य के ऊपर भी परमात्मा है, बिना कृपा के नहीं होती। तो कह रहे जे मद भागी मद भावना सत्संगति सुखधाम। क्या कह रहे हैं महाराज, जो सत के संग है, सत्संग है, वो तो सुख का धाम, उसमें तो दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं। प्राप्त होगा तो केवल और केवल सुख और आनंद ही प्राप्त होगा, इसके सिवाय और कुछ भी आपको दुख मिलने वाला नहीं है सत्संग। और इसके विपरीत आप संसार का हेत करोगे, जग का हेत करोगे, जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जान, सुखदायक सत संगत जुग में सदगुरु शरण पिछा। सुख देगा आपको कोई तो सत्संग देगी, यानी जीव सुखी होगा तो किससे होगा, ज्ञान से। और जीव दुखी है तो क्यों, अज्ञान से, समझ नहीं होने की वजह से दुखी। हाँ, दुखी है तो ना समझी से, अज्ञानता से, अंधकार से, तिमिर से, उसी की वजह से दुखी है। और सत्संग के अंदर उसे ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो उसका सब दुख मिट जाएगा। तो ये सत्संग तो सुख का धाम है। और सदा विमुख निज नाम से सन्मुख तृष्णा काम। कह रहे महाराज, जो मदभागी है, मंदभागी है, जिनके भाग्य कमजोर है, जिनकी भावना नहीं है राम जी के प्रति, सदगुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति, वे सदा विमुख निज नाम, वो निज नाम से विमुख ही रहते, सन्मुख नहीं हो पाते। वो आत्मा के ज्ञान गुण से, आत्मा के समता गुण से, आत्मा के आनंद गुण से विमुख रहते। बारिश खूब बरस रही है, लेकिन आपने जो पात्र है आपका उल्टा रखा, ऊपर से बारिश को एक बूंद भी पानी आएगा पात्र में। बारिश तो बरस रही लेकिन एक बूंद भी पानी उल्टे पात्र में नहीं आएगा। अब क्या करना है, उस पात्र को सीधा करना है, सन्मुख करना है बारिश की तरफ। भाई परमात्मा की कृपा तो बरस रही है, अब आपको परमात्मा के सन्मुख, निज नाम के सन्मुख होना। आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा का समता गुण, आत्मा का आनंद गुण तो आपके पास ही है, कहीं गया थोड़ी। लेकिन आप उससे विमुख हो रहे हो। आप सन्मुख किसके हो रहे हो, संसार के, अज्ञानता के, भ्रमणा के, मिथ्यात्व के, इल्यूजन के सन्मुख हो। उसके सन्मुख होने की वजह से अपने स्वरूप से विमुख हो गए, अपने निज स्वरूप से विमुख। इसलिए महाराज कहते हैं कि आप जब तक निज नाम के सन्मुख नहीं होगे तब तक निज स्वरूप नहीं मिलोगे। निज स्वरूप का बोध निज नाम से होता है, और निज नाम की जानकारी संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से भेद मिलने पर होती है। भेद ज्ञान, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय।
दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्त करना है तो ये एक ही उपाय है, दूसरा और कोई है नहीं। तो इस प्रकार से निज नाम से तो विमुख है, और सन्मुख तृष्णा काम। सन्मुख किसके रहते हैं? तृष्णा के, काम के, कामनाओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के, आशाओं के, तृष्णाओं के, मनोरथों के, मनोकामनाओं के, संकल्पों के, विकल्पों के सन्मुख रहते हैं। सन्मुख तृष्णा काम सरु श्रद्धा उपजाया। महाराज कह रहे आपकी श्रद्धा किसके प्रति है ये बताओ। आप हमेशा किसके प्रति सरु रहते हो, किसके प्रति जागरूक रहते हो? संसार का काम सबसे पहले होना चाहिए। भक्ति तो टाइम मिलेगी तब कर लेंगे। अपना ले। आपकी श्रद्धा ज्यादा किधर है ये बताओ? संसारिक काम, संसार में। महाराज के लिए श्रद्धा को बदलना, आपको अपने स्वरूप की श्रद्धा ही नहीं है, आपको अपने आनंद की श्रद्धा ही नहीं है, आपको अपने समता की श्रद्धा ही नहीं है, आपको अपने ज्ञान गुण की श्रद्धा ही नहीं है। आपको श्रद्धा है तो केवल पर से सुख लेने की श्रद्धा है। ये श्रद्धा में ही आपकी गलती हो रही है, श्रद्धा आपकी गलत जगह है। और क्या? अशुद्ध आश तन त्रास। आपकी आशा भी अशुद्ध है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता अशुद्ध आस, अशुद्ध आशा होने की वजह से, पर से सुख लेने की इच्छा होने की वजह से, पराधीन सुख होने की वजह से तन त्रास, तन को त्रास भोगना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। और विकल मन, मन में विकलता आती है, सिकलता आती है, सिटल पिटल हो जाता है, और ऐसे ही इनमें ही घूमता रहता है। तो महाराज हमारे सो मरकट सम जानिए चंचल चपल समान। वो किसके समान है? मनुष्य होते हुए भी बंदर के समान है, मरकट के समान है, जिसे लोभ लगा रहता है संसार के सुख। वो चंचल रहता है, चपल रहता है और सकाम रहता है। ये मदभागी मद भावना सत्संगत सुख धाम। बांदा आयो मोसर मतिहारो रे, बांदा आयो मोसर मतिहारो, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, वे सतगुरु शिरदारो रे। बांदा आयो मोसर मतिहारो रे, बांदा आयो मोसर मतिहारो। जग को एक सकल दुखदायक, जग को एक सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो मेरे राम, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जग में, सुखदायक सत्संगत जग में, सतगुरु शरण पिछानो मेरे राम, सतगुरु शरण पिछानो रे। बांदा आयो मोसर मतिहारो रे, बांदा आयो मोसर मतिहारो। माते पिता
रामा जोण जोण संग होई मैंने खादे है गरु बहु पाछू मैंने खादे है गरु बहु पाछू सत्य गरु मिलयन कोई मेरे राम सतगुरु मिलयन कोई रे माता आयो सरमति हारो रे माता आयो सरमति हारो चार दिना की जोरे जवानी चार दिना की जोरे जवानी आदे मति भूलो मेरे राम आदे मति भूलो आदे सीध गोइन काया में आदे सीध गोइन काया में जुग जुग दुख संग झूलो मेरे रामा जुग जुग दुख संग झूलो रे मांदा आयो सरमति हारो रे माता आयो सरमति हारो तीन लोक लगे माया काची तीन लोक लगे माया काची और सखत लगे भाई मेरे राम और सखत लगे भाई जान लगे ज्ञान दिखे सब काचा जान लगे ज्ञान दिखे सब काचा मते मानो जग माही मेरे रामा मते मानो जग मेरे मांदा आयो सरमति हारो रे मांदा आयो सरमति हारो कै सुख राम मान नर मेरी कै सुख राम मान नर मेरी मैं अंचर गमली के मेरे रामा ने अंचर गमली के हाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर हाडर पीठ चढ़े बहुरन जोन करी जे मेरे रामा बहुरन जोन करी जे रे बांधा आयो सरमति हारो रे माता आयो सरमति हारो जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे वे सत
मांगा आयो शरणमति हारो। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान है। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान है। धन्य हो राम सभा में राम 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 सब संतान है, सत्संग ज्ञान है। राम 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 राम।